वाले हैं आर्थिक पर्यावरण या आर्थिक वातावरण के बारे में। इससे पहले हम लोग आर्थिक पर्यावरण से पहले पर्यावरण क्या होता है या वातावरण क्या होता है, व्यावसायिक वातावरण की परिभाषा, व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, उसकी विशेषताएं और महत्व देख चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट फर्स्ट इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसे हम लोग डिटेल से सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसलिए कुछ भी छूटेगा नहीं। हम लोग आर्थिक पर्यावरण पढ़ेंगे कि आर्थिक पर्यावरण होता क्या है। आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त राजनीतिक, प्राकृतिक या सांस्कृतिक दशाओं से है जो समाज की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है? ऐसे समस्त राजनीतिक, प्राकृतिक या सांस्कृतिक दशाएं हैं जो समाज की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, उसे प्रभावित भी करती है, प्रभावित तो करते ही हैं तथा उससे प्रभावित भी होते हैं। ये दशाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये दशाएं जो होती हैं तो अपने देश की भी और अन्य देशों की भी हो सकती हैं। अब इसके अलावा आर्थिक पर्यावरण या आर्थिक वातावरण की विशेषताएं, जैसे हम लोग व्यवसाय की विशेषताएं या व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं, उसी तरह हम लोग देखते हैं आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं। आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है? आर्थिक पर्यावरण में हमेशा पूंजी सरलता से उपलब्ध हो जाती है। आर्थिक पर्यावरण में हमेशा पूंजी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास, सुनियोजित यानी कि बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। नियोजित यानी कि योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जिसका में कि 6% विकास होगा, 7% विकास होगा, यानी कि पहले से ही योजना बना के अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। आय व धन का वितरण जो है समान रूप से किया जाता है। आय और धन का वितरण को महत्व दिया जाता है कि किस तरह से इसका वितरण करना है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनका संचालन क्या हो जाता है? सुविधाजनक हो जाता है। क्योंकि आर्थिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं सुचारू रूप से चलने लगती है, सुविधाजनक संचालन उनका हो जाता है। आर्थिक विकास में सरकारी नीतियों को प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक विकास के लिए सरकारी नीतियों का भी प्राथमिकता दिया जाना जरूरी है। आधारभूत संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो आधारभूत संसाधन होते हैं वे उपलब्ध होते हैं। फिर तकनीकी सुधार और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तित होता है। जो पर्यावरण होता है क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार आर्थिक सुधार होते रहते हैं और उपभोक्ताओं को प्राथमिकता जब दिया जाता है, इससे उपभोक्ता की रुचि और फैशन में परिवर्तन के कारण आर्थिक पर्यावरण भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से आर्थिक पर्यावरण के। पहला है देश की आर्थिक प्रणाली, हम किस देश में रह रहे हैं, उस देश में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का पालन किया जा रहा है, ये भी हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। दूसरा प्रभावित क्या करता है? आर्थिक नीतियाँ, कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ हैं और किस किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को या आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन, किसी भी देश के या सीमा के अंदर जो नियोजन या योजनाएं बनाई जाती हैं वो किस तरह से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करेंगी, ये हम लोग आगे देखते हैं। पहला है देश की आर्थिक प्रणाली। क्या है देश की आर्थिक प्रणाली? आर्थिक प्रणाली क्या है? देश की आर्थिक प्रणाली का आर्थिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या सकारात्मक प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्मिलित होती है। किसी भी देश में आर्थिक प्रणाली में क्या क्या सम्मिलित होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्मिलित होती है। देश के आर्थिक पर्यावरण की भिन्न भिन्न ढंग से, देश के जो आर्थिक पर्यावरण को पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती हैं, अलग अलग ढंग से प्रभावित करती हैं। पहला है
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक प्रणाली में, देश की आर्थिक प्रणाली में पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है? ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, उत्पत्ति या उत्पादन भी कह सकते हैं, एवं वितरण के प्रमुख साधन जो होते हैं उस पर किसका स्वामित्व होता है? निजी लोगों का स्वामित्व होता है। और निजी व्यक्ति उन साधनों को प्रतिस्पर्धा आधार पर अपने निजी लाभ के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के एवं वितरण के साधन जो हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, साथ में प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी लोग जो हैं इनका लाभ कमाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व हम लोग देख चुके हैं कि निजी स्वामित्व, निजी लोगों का स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है? जो निजी लोग होते हैं उनका मालिकाना हक या उनका स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। समन्वय का अभाव, ये निजी होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। इनमें समन्वय का अभाव देखा जा सकता है। ये धन का अपव्यय, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन का अपव्यय होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यय होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ मार्केटिंग में और बहुत सारी चीज़ों में धन का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता है, इसलिए यहाँ धन का अपव्यय होता है। क्योंकि यहाँ बाजार में बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, बहुत सारे प्रतिस्पर्धियों का सामना करने के लिए उन्हें विज्ञापन करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारे कार्य प्रमोशन करना होता है। इस कारण से यहाँ धन का अपव्यय ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लाभ कमाना एकमात्र उद्देश्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें निजी लोगों को स्वामित्व होता है। इनका क्या एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम कहाँ से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं या कहाँ से ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। फिर क्या है? सामाजिक कल्याण की अनदेखी। इस अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। यहाँ लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ यहाँ पर स्वयं के लाभ के बारे में सोचा जाता है कि हमारी कंपनी या हमारी फैक्ट्री कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकती है या कमाएगी। फिर क्या नेक्स्ट? सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। सरकार ऐसी अर्थव्यवस्था में कंपनियों या फैक्ट्रियों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कार्य करते हैं। व्यापार चक्रों की उपस्थिति, जो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ व्यापार चक्र होते हैं। व्यापार चक्रों की उपस्थिति होती है। पहले जैसे क्या होता है? पहले क्रम चलता है, पहले व्यापार छोटी स्थिति में होता है, फिर बड़ा होता है, फिर विकसित होता है, विकासशील होता है, फिर विकसित होता है, और इसके बाद फिर घटने की स्थिति में फिर से आ जाता है। ऐसा क्रम लगातार चलता रहता है, इसलिए क्या कहेंगे? यहाँ व्यापार चक्रों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिन अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी कह सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पत्ति एवं वितरण या उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है, या सार्वजनिक स्वामित्व होता है, या सरकारी स्वामित्व होता है। क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे शोषण का अंत होता है। निजी स्वामित्व में क्या होता है? इसमें कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था जब होती है वहाँ शोषण नहीं किया जा सकता, यानी कि शोषण का अंत होता है। यहाँ केंद्रीय नियोजन, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ योजना का कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए एक केंद्रीकृत योजना बनाई जाती है
जो कि सभी के लिए अप्लाई की जाती है। फिर प्रतियोगिता का अंत, कंपटीशन नहीं रहता, कंपटीशन का अंत हो जाता है, यानी प्रतियोगिता नहीं रहती, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। वह अपने हिसाब से जितना चाहिए होता है उतना उत्पादन करती है और वितरण करती है, इसलिए यहाँ प्रतियोगिता का भी अंत हो जाता है। अनार्जित आय, अनार्जित आय का अंत, यानी कि बेफालतू के जो खर्चे हैं या आय हैं वो उनका भी अंत हो जाता है। मजदूरी दरों का निर्धारण, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, इसलिए मजदूरी फिक्स कर दी जाती है कि मजदूरों को सरकार के द्वारा इतना वेतन या मजदूरी दी जाएगी। फिर क्या है, राज्य स्तरीय क्रिया संपादन, फिर राज्य स्तरीय क्रिया का संपादन, क्रिया जो है सारे के सारे कार्य कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर कार्य का संपादन किया जाता है। फिर कीमत निर्धारण का आधार, कीमत निर्धारण कौन करता है, यहाँ पे सरकार या समाज के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग दो अर्थव्यवस्थाएं देख चुके हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिक्स करके जो अर्थव्यवस्था बनती है वो क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, भारत कौन सी अर्थव्यवस्था का अनुपालन करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला क्या है, इसमें विभाजित कर दिया जाता है, कार्य दोनों के विभाजित कर दिए जाते हैं। ये कार्य सार्वजनिक क्षेत्र का होगा और ये कार्य निजी क्षेत्र का होगा। इसमें कुछ राजकीय नियंत्रण भी होता है और साथ साथ इसमें कुछ निजी क्षेत्रों में निजी लोगों का भी नियंत्रण होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आप लोगों का पूरा टॉपिक कवर करवा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।